नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि कुलपति। आज बात कोरोना की, जिसका खतरा फिर बढ़ता नजर आ रहा है। यूरोप की दो बड़ी इकोनॉमी फ्रांस और जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर लॉकडाउन की वापसी हो गई है, तो भारत के कुछ राज्यों में भी केस बढ़ते हुए चिंता बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 8,790 नए केस आए, महाराष्ट्र में 6,738 नए मामले, जबकि दिल्ली में 5,673 नए मामले सामने आए, जो अब तक के एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3,924, कर्नाटक में 3,146 कोरोना के केस सामने आए। तो राजधानी दिल्ली में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं आ गई है। 23 जून को एक दिन में 3,947 केस सामने आए थे। उसके बाद 16 सितंबर को 4,473 कोरोना के मामले सामने आए। और अब 28 अक्टूबर को कोरोना के 5,673 मरीज सामने आए हैं। तो दिल्ली में हालिया पॉजिटिव रेट 9% हो गया है। राजधानी दिल्ली के लिए यह बेहद मुश्किल और चुनौती भरा समय है, क्योंकि साल का यही वक्त है जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है। त्योहार के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ेगी और लोगों की लापरवाही है वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो इन सब चुनौतियों के बीच हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए एनडीटीवी इंडिया को। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो ये मामले सामने आए हैं, दिल्ली सरकार इनका आकलन कैसे कर रही है? क्या ये तीसरी लहर है? क्या आपकी समीक्षा में सामने आया है? देखिएगा, जैसे आपने अभी बताया, सितंबर में एक बारी 4300 के करीब आने के बाद, उसके बाद थोड़े कम हुए थे केसेस और 3000 से नीचे लगातार 11 दिन तक 3000 से नीचे रहे थे। अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन से फिर से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं और थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि जैसे देखिएगा, ये साल का ऐसा समय है जिस टाइम पर पूरे एनसीआर के अंदर बहुत पॉल्यूशन भी होता है, थोड़ी हल्की ठंड भी पड़नी स्टार्ट होती है। इससे जब ठंड हल्की आने लगती है तो वायरल वाली वैसे बीमारियां थोड़ी फैलती हैं। और जैसे इकोनॉमी अनलॉक हुआ तो उसका भी त्यौहार भी हैं, तो सब चीज़ों का एक कम्बिनेशन जो हुआ तो लग रहा था कि कुछ केस तो ज़रूर बढ़ेंगे और दिस वॉज एक्सपेक्टेड। जो एक्सपर्ट कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा था कि दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने के चांसेस हैं और उस हिसाब से केसेस अभी 5600-5700 के करीब पर डे आ रहे हैं। तो आपने कई मामले सामने रखे। अब सर, एक रिपोर्ट छपी है यूरोप में, एक बड़ा जर्नल है, उसमें कहा गया है कि जो प्रदूषण है, अगर हम प्रदूषण की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली की सुबह जब होती है तो धुंधला सा बिल्कुल दिखता है, तो जो 17% कोविड डेथ्स हैं, जो मौतें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये दिल्ली में वो इसके कारण है, प्रदूषण के कारण। आप लोगों की समीक्षा में क्या सामने आया? देखिए, डेफिनेटली ये अगर एग्जैक्टली कहना कि भाई ये प्रदूषण की वजह से डेथ हुई या कोरोना की वजह से हुई, जिसको कोरोना है और कोरोना पॉजिटिव है और उसकी डेथ होती है तो कोरोना पॉजिटिव में ही माना जाता है। हाँ, प्रदूषण तो सभी के लिए खतरनाक है। कोरोना नहीं भी है, अगर कोरोना नहीं भी है तो भी उसके अंदर उसका योगदान रहता है। तो मुझे लगता है एग्जैक्टली ऐसा नंबर दे पाना कोई भी कि इतनी % डेथ जो है वो कोरोना भी था और प्रदूषण भी था, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आप लोगों ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर, वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए, या आप तो खुद एक डॉक्टर, आप समझते हैं कि किस तरह से जो स्थिति है उसकी रोकथाम में प्रदूषण पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है हमें प्रदूषण के ऊपर भी और कोरोना के ऊपर भी साथ साथ चलने की जरूरत है। और एक जो मास्क है ना, ये अगर आप मास्क लगाएंगे तो दोनों चीज़ों का आपको फायदा मिलेगा, प्रदूषण से भी बचेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। अभी देखिए, पिछले कुछ महीनों के बाद अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार जो है वो है मास्क लगाना। आज काफ़ी सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद कोरोना मुझे नहीं होगा या मुझे होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपको फ़र्क ना पड़े, आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बट आप कैरियर बन सकते हैं। आपकी वजह से आपके माता पिता को हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है और उनके लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। तो सभी लोगों से मैं तो ये कहूँगा कि आज की सिचुएशन में दोनों चीज़ों से बचने का एक उपाय है। दो बीमारियां हैं, एक प्रदूषण है, एक कोरोना है। दोनों से बचने के लिए
हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें, जब भी आप किसी से मिलें तो मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल। आप सर मास्क की बात आप दोबारा कह रहे हैं, एक बार और मैं आपसे सुनना चाहूंगी, जो लोग हैं कितने लोग किसी भी तरह का मास्क पहन रहे हैं? क्या वो N95 ही पहने या वो जो सर्जिकल मास्क होता है नीले वो पहने? उस बारे में क्या कह रहे हैं आप, जो डॉक्टर से आप लोग विचार विमर्श कर रहे हैं? देख, कोरोना के लिए तो कोई भी आप मास्क लगाएंगे वो सभी कारगर हैं। होता क्या है, कोरोना का जो वायरस है वो ड्रॉपलेट्स जो हमारे नाक से मुंह से निकलते हैं उसके अंदर होता है, तो उसको थोड़ा हैवी होता है। तो अगर कोई भी आप मास्क लगा लेंगे तो उसके लिए उसमें फायदा रहता है। आप किसी भी तरह का मास्क लगाएं, जरूर लगाएं, पर ये ना हो कि मास्क ना लगाएं। अगर आप सर्जिकल मास्क लगाते हैं, फैब्रिक मास्क लगाते हैं या N95 लगाते हैं, सभी से उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। सब त्योहार आने वाले हैं। आपने देखा कि दुर्गा पूजा हुई थी, तो अभी जिस तरह से चित्तरंजन पार्क में सौरभ भारद्वाज जो वहाँ के MLA, उन्होंने ये कहा कि भाई वहाँ पे पंडाल ना लगाएं, अब दिवाली आने वाली है। उस लिहाज से क्या कोई सख्त कदम दिल्ली सरकार उठा सकती है या क्या समीक्षा है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, देखिएगा, इस बार की दिवाली आप बहुत ही उल्लास से मनाएं और अपने परिवार के साथ मनाएं। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना जाएं, पार्टियों से बचें और अपने परिवार, अपने घर के लोगों के साथ एक साल ऐसा भी निकालिएगा कि हाँ, घर के लोगों के साथ पूरा दिन निकालें, पूरा समय निकालें और घर के लोगों के साथ ही मनाएं। अगर हम देखो इससे बचेंगे, आपस में बहुत भीड़ भाड़ से बचेंगे तो इस कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार की जो खुशी है वो कम हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में हमें अपने लोगों को समझाना भी होगा। हमने जिस तरह से अर्थव्यवस्था खोली है, तमाम अनलॉक हो गया है, अनलॉक 5 चल रहा है हमारे राज्य में भी, उस लिहाज से क्या स्थिति है? क्योंकि आपने देखा विदेशों में भी अब दोबारा लॉकडाउन हो रहा है, हमारे यहाँ भी तीसरी लहर की बात, तीसरी वेव की बात हो रही है। देखिएगा निधि जी, मैं एक चीज बता सकता हूँ, जब देश में लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में कुछ 100 केस थे। जितने केसेस लॉकडाउन के टाइम पर स्टार्ट करने पर थे उससे ज्यादा तो रोजाना डेथ होती है आज की डेट में। मतलब हमें इसकी पहले किसी को पता नहीं था ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। अब कम से कम एक चीज सबको पता है कि इस वायरस से बचने का सबसे जो कारगर उपाय है वो मास्क लगाना है। आज सबको पता है। लॉकडाउन से भी ज्यादा, लॉकडाउन से भी कहीं ज्यादा इसका जो रोकने का प्रभाव जो है वो आपको मास्क लगाने से मिल सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर 100% लोग मास्क लगा ले तो उससे बचाव हो सकेगा। सर, एक ये रिपोर्ट भी आई थी कि एक दिन में दिल्ली में ऐसा समय भी आ सकता है ठंड की वजह से कि 15,000 मामले प्रतिदिन आ जाएं, तो क्या उस लिहाज से हमारी क्या तैयारी है? देखिएगा, ये एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था और हम बिल्कुल इस पर निगाह बनाए हुए हैं। जैसे आज की डेट में दिल्ली में जो हॉस्पिटल में बेड हैं लगभग 35% के करीब ऑक्यूपाइड हैं, 65% अभी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इस पर बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। अगर एडमिशन बढ़ते हैं तो उस हिसाब से हमारे को अगर बेड्स के लिए और भी जरूरत पड़ेगी तो हम तैयारी करेंगे और उसको हम जल्द से जल्द बढ़ा भी लेंगे। बाहर से आए लोगों पर, जो बाहर से आ रहे होंगे इस दौरान, जो मरीज या केसेस, उस पर किस तरह का रुख रहेगा दिल्ली सरकार का? देखिएगा, आप जो भी आ रहे हैं देश के किसी भी भाग से आ रहे हैं, सब इलाज करा रहे हैं। आज भी दिल्ली के अंदर जितने लोग पेशेंट एडमिटेड हैं उसका 25-30% बाहर के लोग होते हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं। ठीक है। और सर, जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पे भी कई सवाल अभी उठे हैं, आप तो खुद उससे स्वस्थ हुए हैं, वो अभी भी चल रही है हमारे यहाँ, उसका क्या समीक्षा आपकी? मुझे लगता है इसके ऊपर अब सवाल उठाने का टाइम नहीं है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली सरकार ILBS ने मिलकर जो रिसर्च की है उसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को तो प्लाज्मा बैंक से ही प्लाज्मा दिया जा चुका है और बहुत लोग सेटिस्फाइड है। मैं तो देखो, मुझसे पूछेंगे, मेरी तो जान प्लाज्मा से बची है, मैं तो इसको एडवोकेट करूंगा ही करूंगा और बहुत ही मुझे लगता है ये लोगों की जान बचाने में कारगर है। जी सर, अंत में आखिरी सवाल, वैक्सीन की खबर NDTV पर चल रही है कि वैक्सीन जनवरी तक आ सकता है। NDTV से खास बातचीत में कहा है जो बनाने वाली कंपनी है, उसके वितरण में 2 महीने का समय लगेगा। उस लिहाज से दिल्ली सरकार क्या इस खबर पर नजर बनाए हुए वैक्सीन पर? बिल्कुल बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और देखिएगा वैक्सीन आएगा तो तब तक तो मुझे लगता है मास्क लगा लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन लगवा लेंगे तो
तब तक के लिए आपका वैक्सीन मास्क है। आप मास्क को भी वैक्सीन की तरह से लगा के चलिए। बहरहाल आपका ये कहना है चिंता की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतनी है और मास्क लगा के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येन जी, आप एनडीटीवी इंडिया से जुड़े, आपने समय दिया। फिलहाल एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान है, ये भारत शुरू से ही कहता रहा है और अब पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में इस बात को कबूल भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।